नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी में बौखलाहट देखने के लिए मिली। उनके नेताओं ने इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी की। दरअसल पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम पीपीए के कथित उल्लंघन की शिकायत पर मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई जो है 18 अप्रैल को होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस ने शिकायत पर जांच नहीं की। ऐसे में होर्डिंग किसने लगाई और क्यों लगाई, इसकी जांच जरूरी है। अदालत ने पुलिस को 18 मार्च तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए और इससे पहले 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था। 2019 में दर्ज की गई शिकायत में दावा किया गया कि केजरीवाल मटियाला से आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका ए वार्ड की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के इलाके में कई स्थानों पर विशाल होर्डिंग्स लगवाकर जानबूझकर रूप से जनता के धन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले में जांच बिठाई गई। अब अरविंद केजरीवाल को लेकर जो भी इस मामले पर उनका नाम आया तो आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस मामले पर बयानबाजी शुरू कर दी। इस मामले को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज का क्या कुछ बयान है, सुनिए। हिंदुस्तान में कानून का मजाक कैसे उड़ रहा है, इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। पूरी दिल्ली में आज भी आप घूम के चले जाइए, हर जगह जो दीवारों पे पोस्टर लगे हुए हैं इलीगल हैं, जो होर्डिंग लगे हुए हैं वो इलीगल हैं। स्वयं जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वीडियो के सामने पब्लिक प्रॉपर्टी पे सरकारी दीवार पे भाजपा का जो है सिंबल खुद हाथ से पेंट से बनाया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और कहीं पे एक कंप्लेंट हुई किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में, जेपी नड्डा जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, मटियाला के हमारे काउंसलर के बारे में। और उस कंप्लेंट को दर्ज करते वक्त भारतीय जनता पार्टी का दबाव ऐसा था कि दिल्ली पुलिस ने जो कंप्लेंट दर्ज करी, एफआईआर दर्ज करी, वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कर ली। तो हालांकि ये मामला कुछ नहीं है, ये बड़ा ही मामूली सा मामला होता है। हर चुनाव में ऐसे दर्जनों मामले दर्ज होते हैं, क्योंकि आपने देखा चाहे कॉलेज का इलेक्शन हो, चाहे बार काउंसिल का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, सब में दीवारों पर पोस्टरबाजी की जाती है और वो सारी की सारी पोस्टरबाजी पूरी तरीके से गैरकानूनी होती है। अभी पुलिस के हाथ में है, किसके नाम पे मुकदमा दर्ज कर लो, किसको जो है छोड़ दो। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मजाक जो हमारे साथ किया गया है। होर्डिंग्स जो लगाई गई थी, इसे लेकर जो है सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे पूरी दिल्ली में घूम लीजिएगा, हर जगह दीवारों पर जो होर्डिंग्स लगे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, सब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सभी के जो है होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इन सभी ने सार्वजनिक संपत्ति पर बीजेपी का चिन्ह पेंट कर दिया, लेकिन कोई एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज नहीं हुई है। कहीं पीएम मोदी, कहीं जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ अगर शिकायत दर्ज की गई तो उनका नाम लगातार लिया जा रहा है। बीजेपी का दबाव इतना था कि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इसमें कई लोगों का नाम इन्वॉल्व था। ये मामला कुछ भी नहीं है। चुनाव के दौरान इस तरीके के मामले आम बात है, क्योंकि दीवारों पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, ये पूरी तरह से अवैध है। वह इस मामले पर संजय सिंह का भी बयान है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये कानून का सीधा सीधा मजाक है, न्यायालय के आदेश का सीधा सीधा मजाक और उसकी अवहेलना है। न्यायालय ने क्या आदेश दिया था? न्यायालय ने आदेश दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए, जेपी नड्डा जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, मनोज तिवारी जी के खिलाफ। ये पढ़िए ना न्यायालय का आदेश। न्यायालय का आदेश था कि शिकायतकर्ता की शिकायत में जिन जिन लोगों के नाम है सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। ये कोर्ट का आदेश है। और शिकायतकर्ता की शिकायत में किन किन लोगों के नाम है? भारत के प्रधानमंत्री का नाम है, अमित शाह जी का नाम है, जेपी नड्डा जी का नाम है, मनोज तिवारी जी का नाम है, प्रवेश वर्मा जी का नाम है।
तो आपने सेलेक्टिव तरीके से उसमें से कोर्ट के आदेश को किनारे करके धता बता के आपने सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर कर ली। ये किस प्रकार का कानून इस देश के अंदर चल रहा है? भाई अगर पोस्टर बैनर लगा के अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने कानून का उल्लंघन किया तो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में पोस्टर बैनर लगाने के लिए प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, तमाम लोगों का तो नाम लिखा था कि इन लोगों ने पोस्टर लगा के कानून का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो ये दिखाता है कि इस देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कानून चल रहा है, जो वो लोग चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। तो जैसा कि आपने संजय सिंह का भी बयान सुना, संजय सिंह इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही हैं और वो भी ये कह रही हैं कि इस मामले में सिर्फ एक आदमी नहीं, इस मामले में कई लोगों के नाम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, अमित शाह का नाम है, तमाम लोगों का नाम है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, किसके खिलाफ ये चीजें कही जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है। वो इस मामले पर बीजेपी नेताओं की अगर हम बात करें तो उनका टेक कुछ अलग है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। जिसने जो बोया है वो उसको काटेगा। 10 साल में जिस तरीके से घोटाले हुए, दिल्ली को लूटा गया, नोचा गया, खसोटा गया, तो और अपनी मनमानी की गई। और अब जब उनके ऊपर एफआईआर हुई है तो एजेंसी अपना काम करेंगी और जिसने भी जो भी गलत किया होगा तो कानून के मुताबिक उसे सजा मिलेगी, सजा से कोई बचेगा नहीं। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता जो है, एक और नेता है वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी बयान सामने आया, क्या कुछ कहना है वीरेंद्र सचदेवा का भी, सुनिए। अरविंद केजरीवाल के शासन में दिल्ली कुशासन, भ्रष्टाचार और कर्जे में डूबी हुई दिल्ली अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए थे। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली की जनता को, दिल्ली की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिया है और लगातार विकास के कार्यक्रम, लगातार निगरानी, लगातार संरक्षण प्लान की जो तैयारी है वो दिल्ली की सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या ये है कि इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, जो दूसरे लोग करते हैं तो इनको समझ में आता है कि इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश होने वाला है। लगातार हम दिखा रहे हैं 3 CAG रिपोर्ट में किस तरह से दिल्ली को लूटने का काम किया है और खुद अरविंद केजरीवाल बताए कि इन 45 दिनों में 45 घंटे भी दिल्ली रहे हैं। ये तो खुद पंजाब की कुर्सी में नजर जमाए बैठे हैं। तो बेहतर होगा दिल्ली को लूटने के बाद अब पंजाब को लूटना बंद करें और आत्मचिंतन करें अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जितने मुकदमे आपके खिलाफ कानून काम कर रहा है उसकी तपिश धीरे धीरे आपको महसूस होगी, उसकी तैयारी करें। तो साफ तौर पर आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जो गलत कारनामे उन्होंने किए हैं, उसका उन्हें भुगतान तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो आज करे या कल करे। एफआईआर दर्ज हुई है, बौखलाए हुए, लेकिन हिसाब तो पूरा देना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि जांच जो है, ये जांच और इसके पीछे की वजह क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी नेहा मित्तल ने अपने आदेश में ये कहा था कि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में उल्लेख है कि रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को संबंधित स्थान पर कोई होर्डिंग या बैनर नहीं था, लेकिन शिकायत की तारीख के समय की स्थिति पर पुलिस ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए यह जांच जरूरी है कि होर्डिंग किसने और क्यों लगवाया। राज्य के वकील ने दलील दी कि समय बीत चुका है और सबूत के तौर पर दी गई तस्वीरों में होर्डिंग बनाने वाली कंपनी का नाम ही नहीं है, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर कहा था कि मामले में शामिल लोगों की पहचान की जाए और इसके लिए इसे जांच जरूरी है। इसमें आपको बता दें कि नंबर 1 पर जो नाम था वो अरविंद केजरीवाल का था और दूसरा नाम जो है इनके ही विधायक का था, यानी आम आदमी पार्टी के ही विधायक का था। अब ऐसे में ये मामला जो है आगे बढ़ा और दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होते ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सभी नेता बुरी तरह बौखला गए और इसे लेकर फिर इसे राजनीतिक द्वेष, राजनीति का नाम देने लगे और ये कहने लगे कि कई लोगों के नाम थे लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम उछाला जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।